बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुमकिन दौरा पाकिस्तान और ईरान जंगबंदी में अहम पेशरफ्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी कशीदगी के खात्मे के हवाले से उम्मीद जाहिर की है कि जल्द कोई मुआहदा तय पा सकते हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक पस पर्दा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है और पाकिस्तान इस अमल में अहम किरदार अदा कर रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी क़यादत की सालसी से दोनों फ़रीक़ैन असूली तौर पर कई निकात पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं, जबकि तकनीकी मामलात पर मज़ीद बातचीत जारी है। इस दौरान ईरान और इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी भी नाफिज हो चुकी है, जिसे बरकरार रखने की अपील की गई है। इत्तलात के मुताबिक अगर मुआहदा तय पा जाता है तो अमरीकी सदर का पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्का हो सकता है, ताकि इस पर दस्तखत किए जा सकें। आलमी सतह पर इस पेशरफ्त को एक मस्बत सफारती कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। तजियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान का किरदार खित्ते में अमन के लिए अहम साबित हो रहा है। आमना हुर्मुज़ से पाकिस्तानी तेल बरदार जहाज की कामयाब रवानगी आलमी सूरत हाल में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानी परचम बरदार तेल के जहाज ने हालिया कशीदा सूरत हाल के बावजूद आमना हुर्मुज़ को कामयाबी से अबूर कर लिया। ये जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात से लाखों बैरल खाम तेल लेकर रवाना हुआ और महफूज तरीके से अपने सफ़र पर गामजन है। इस पेशरफ्त को अहम इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि इस इलाके में हालिया दिनों में बहरी नाकाबंदी और सिक्योरिटी खदशात में इजाफा हुआ था। माहरीन का कहना है कि इस कामयाब सफ़र से पाकिस्तान की तवानाई सप्लाई के तसलसल का एतमाद बढ़ेगा। इसके साथ साथ ये इकदाम आलमी तजारती रास्तों के इस्तेहकाम की अलामत भी समझा जा रहा है। हुकूमत ने इस पेशरफ्त को माशी लिहाज से मस्बत करार दिया है। आलमी सतह पर जेट फ्यूल की कमी का खदशा पर वाज़ेह मुतासर होने का इम्कान। सनती माहरीन ने खबरदार किया है कि मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी की वजह से जेट फ्यूल की आलमी किल्लत पैदा हो सकती है। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा चंद माह में मुसाफिर परवाज़ों की तादाद कम होने का खदशा है। इस बहरान से सबसे ज़्यादा एशियाई ममालिक मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि इनकी तवानाई ज़रूरियात बड़ी हद तक खलीजी ममालिक पर मुनहसर हैं। एयरलाइंस पहले ही बढ़ती हुई कीमतों और सप्लाई में रुकावटों का सामना कर रही हैं, जिससे टिकटों की कीमतों में इजाफा भी मुमकिन है। माहिरीन ने हुकूमतों को मुतबादिल सप्लाई ज़राए तलाश करने और ईंधन के ज़खायर बढ़ाने का मशवरा दिया है, ताकि फ़ज़ाई निज़ाम मुतासर न हो। ईरान ने आमना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया। आलमी तजारत और तेल की सप्लाई को रिलीफ। ईरान ने ऐलान किया है कि जंग बंदी के दौरान आमना हुर्मुज़ को तमाम तजारती जहाज़ों के लिए खोल दिया गया है, जिससे आलमी तजारत और तेल की सप्लाई को फौरी रिलीफ मिला है। ये समुद्री रास्ता दुनिया के अहम तरीन तवानाई रूट्स में शुमार होता है, इसलिए इसकी बंदिश से आलमी मैशियत को शदीद खतरात लाहिक थे। हालिया पेशरफ्त के बाद तेल की कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि इस फैसले से आलमी मंडियों में एतमाद बहाल हुआ है और तवानाई की तरसील का तसलसल बरकरार रहने की उम्मीद पैदा हुई है। इस इकदाम को खित्ते में कशीदगी कम करने और माशी इस्तेहकाम के लिए अहम कदम करार दिया जा रहा है। ईरान के 20 अरब डॉलर के असासे गैर मुंजमद होने का इम्कान। इत्तलात के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे के तहत ईरान के तकरीबन 20 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी किए जा सकते हैं। इस पेशरफ्त के बदले ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के कुछ हसास पहलुओं पर आर्जी पाबंदी या निगरानी कबूल कर सकता है। अगर ये मुआहदा मुकम्मल हो जाता है तो ईरान की मैशियत को फौरी माली सहारा मिलने की तवक्को है। माशी माहिरीन का कहना है कि इस रकम की वापसी से करेंसी मुस्तहकम हो सकती है, महंगाई में कमी आ सकती है और तजारत में इजाफा मुमकिन है। ये इकदाम आलमी सतह पर ईरान की माशी बदहाली के लिए अहम संग मील साबित हो सकता है। ईरान, अमेरिका और खित्ते में जंगबंदी की पेशरफ्त, कशीदगी कम होने की उम्मीद। खित्ते में जारी कशीदगी के दौरान ईरान, अमेरिका और दीगर फरीकैन के दरमियान जंगबंदी की पेशरफ्त सामने आई है।
जिसे एक मस्बत सफारती कदम करार दिया जा रहा है। इतलात के मुताबिक लबनान और इसराइल के दरमियान भी आर्जी जंगबंदी नाफज हो चुकी है, जिससे खित्ते में मजीद तसादम का खतरा कम हुआ है। सफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का अमल जारी है और आइंदा दिनों में एक जामिया मुआहदा तय पाने का इम्कान मौजूद है। तजिया कारों का कहना है कि अगर ये अमल कामयाब हो जाता है तो मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम और अमन के इम्कानात बढ़ सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तजारत और तवानाई ताउन में इजाफे की तवक्का। मुमकिन सफारती पेशरफ्त के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान तजारत और तवानाई ताउन बढ़ने की तवक्का ज़ाहिर की जा रही है। ख़ास तौर पर गैस और तेल के मंसूबों पर दोबारा काम तेज़ होने का इम्कान है, जिससे दोनों ममालिक को माशी फ़ायदा हो सकता है। तवानाई माहरीन का कहना है कि अगर तवानाई सप्लाई के मंसूबे मुकम्मल होते हैं तो पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा तजारत में इजाफे से सरहदी कारोबार और सनती सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। हुकूमतें इस ताउन को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम करार दे रही हैं। मुमकिन मुआहदे के लिए इब्तदाई मसवदा तैयार, आइंदा हफ्तों में अहम फैसलों का इम्कान। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान एक इब्तदाई मुआहदे का मसवदा तैयार किया जा चुका है, जिस पर मज़ीद मुज़ाकरात जारी हैं। इस मसवदे में जंगबंदी, जोहरी सरगर्मियों की निगरानी और इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी जैसे अहम निकात शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्तों में एक बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो खित्ते में सियासी इस्तेहकाम और आलमी मैशियत में बेहतरी आ सकती है। ताहम हतमी नताइज का इन्हिसार मुज़ाकरात की कामयाबी पर होगा। सऊदी अरब का अहम ऐलान, अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। सऊदी अरब ने एक अहम पॉलिसी बयान जारी करते हुए वाज़ह कर दिया है कि वो अपनी सरजमीन या फ़ज़ाई हदूद को ईरान के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इस ऐलान को खित्ते में अमन के लिए एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तजियाकारों के मुताबिक इस फैसले से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बराह रास्त तसादम के इम्कानात कम हो सकते हैं। सऊदी हुकूमत का कहना है कि वो खित्ते में इस्तेहकाम और अमन को तरजीह देती है। इस पॉलिसी से दीगर खलीजी ममालिक को भी मुहतात रवैया अपनाने का पैगाम मिला है। माहरीन का ख्याल है कि इस फैसले से सफारती ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। इस ऐलान को इलाकाई ताकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश भी समझा जा रहा है। मजमूई तौर पर यह कदम खित्ते में कशीदगी कम करने की सिमत एक अहम इशारा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दफाई ताउन में इजाफा, मुश्तरका सिक्योरिटी इकदामात तेज़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई ताउन को हालिया दिनों में मज़ीद मजबूत किया गया है। इतलात के मुताबिक दोनों ममालिक ने दफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका सिक्योरिटी इकदामात को फ़ाल कर दिया है। इस ताउन का मकसद सऊदी अरब की दफाई सलाहियत को बेहतर बनाना और खित्ते में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान के फौजी माहरीन और दफाई वसाइल इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। माहरीन का कहना है कि यह ताउन दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद को मज़ीद मजबूत करेगा। इसके साथ साथ माशी ताउन के इम्कानात भी बढ़ने की तवक्को है। दफाई शराकत दारी से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। इस पेशरफ्त को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना ताल्लुकात की मजबूती की अलामत समझा जा रहा है। खलीजी ममालिक का अमरीका पर इन्हिसार कम करने का रुझान, नई दफाई हिकमत अमली तश्कील। हालिया वाक़यात के बाद खलीजी ममालिक में अमरीका पर मुकम्मल इन्हिसार कम करने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। माहरीन के मुताबिक कुछ ममालिक अब अपनी दफाई पॉलिसियों को ज़्यादा खुद मुख्तार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुतबादल सिक्योरिटी शराकत दारों की तलाश भी जारी है। कई ममालिक ने अपनी सलामती के लिए इलाकाई ताउन को तरजीह देना शुरू कर दिया है। इस हिकमत अमली का मकसद गैर ज़रूरी ख़तरात से बचना और माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। तजियाकारों का कहना है कि ये तब्दीली आलमी सियासत में नए तवाज़ुन की निशानदही करती है। इस रुझान से खित्ते में नई सफारती सबबंदी सामने आ सकती है। मुजमी तौर पर यह सूरत हाल आलमी ताकतों के किरदार में मुमकिन तब्दीली का इशारा देती है। मुमकिन इलाकाई इत्तेहाद की बाज़गश्त, मुस्लिम ममालिक के दरमियान मुश्तरका दफाई ताउन पर गौर। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक मुमकिन दफाई इत्तेहाद के क़याम पर बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं।
بعض मुबस्सिरीन इस मुमकिना इत्तेहाद को खित्ते की सिक्योरिटी के लिए अहम कदम करार दे रहे हैं। इस इत्तेहाद का मकसद मुश्तरका खतरात से निमटने और इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाना हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह का ताउन इक्तसादी और अस्करी दोनों शोबों में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ताहम अभी तक इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। सफारती हलके इस मामले को एहतियात से देख रहे हैं। इस तरह के इतिहास से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुतासर हो सकता है। मुस्तकबिल में इस मौजू पर मजीद पेशरफ्त मुतवक्का है। अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज़ों में आग लगने का सिलसिला जारी। आइजन हावर भी मुतासर। अमेरिका के यूएसएस आइजन हावर तैयारा बरदार जहाज में बड़े पैमाने पर आग लगने की खबरें सामने आई हैं। कई सैलर्स जख्मी हुए और जहाज सर्विस से बाहर होने के करीब है। ये दूसरा बड़ा अमेरिकी कैरियर है जिसमें हालिया दिनों में आग लगी है। अमेरिका इसे टेक्टिकल फॉल्ट करार दे रहा है, मगर माहिरीन इसे इत्तफाकी हादसा नहीं मानते। जंग के दौरान अमेरिकी बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। ईरान पर इल्ज़ाम लग रहा है कि यह साइबर हमला हो सकता है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।